एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार, 7वीं बार सूबे के मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार। अब की बार नीतीश कुमार के साथ होंगे 2 डिप्टी सीएम। बीजेपी ने तारकिशोर प्रसाद और रेणु कुमारी को दी जिम्मेदारी। जो जन आकांक्षाएं हैं और जिन मुद्दों पर हमें ये जनादेश मिला है, उन मुद्दों का ध्यान है, उस पर हम सब काम करेंगे। नीतीश कुमार से शपथ ग्रहण में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी की शिरकत। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की नई सरकार को दी बधाई। कहा, एनडीए परिवार मिलकर करेगा सूबे का विकास। बिहार के नए मुख्यमंत्री पर आरजेडी ने कसा तंज। तेजस्वी यादव का ट्वीट, महत्वाकांक्षा की जगह जनाकांक्षा पर ध्यान दें मुख्यमंत्री। नीतीश के सीएम बनने पर आरजेडी का तंज। जगदानंद सिंह बोले, कम विधायक वाली पार्टी को मिल गई बड़ी जिम्मेदारी। इसलिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है ही नहीं, यह जन आकांक्षाओं वाली सरकार है ही नहीं है। हम इसे अवैध सरकार मानते हैं। सुशील मोदी के सवाल पर नीतीश कुमार ने साधी चुप्पी। कहा, बीजेपी को देना चाहिए जवाब। अलग अलग पार्टी से 14 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। बीजेपी के खाते से 7, जेडीयू के हिस्से में 5, हम और वीआईपी के हिस्से में 1-1 मिनिस्टर। नीतीश के शपथ ग्रहण का आरजेडी कांग्रेस ने किया बहिष्कार। कहा, बिहार के जनादेश का हुआ अपमान। बिहार बहिष्कार कर रहा, ये बिहार की अपनी सरकार नहीं है, सर्जिकली इम्प्लांटेड सरकार है कि जो व्यक्ति 40 सीट पे निपटा दिया गया, खारिज कर दिया गया, उसको अब फिर से कुर्सी पे बिठा रहे। ये बिहार का अपमान है साहब। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को नीतीश कैबिनेट में मिला मौका। कहा, पूरे मन से निभाऊंगा जिम्मेदारी। नई सरकार के गठन के बीच सीपीएम विधायक की चेतावनी। कहा, जन आंदोलन के साथ साथ नहीं चलने देंगे सदन। बिहार में एनडीए की जीत के बाद महागठबंधन में जारी है सिर्फ अव्वल। आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने राहुल प्रियंका पर फोड़ा हार का ठीकरा। 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ। आरजेडी के हमले से आग बबूला हुई कांग्रेस। प्रेमचंद मिश्रा ने दी अपने गिरबान में झांकने की सलाह। वो गेम खेल रहे हैं और खेलते रहे जिससे लालू परिवार को परेशानी बढ़े। वाटर स्कैम ये पेटिशनर नहीं थे क्या? बीजेपी जदयू सरकार में मंत्री नहीं थे क्या शिवानंद तिवारी? अब फिर इधर भी आ गए। कांग्रेस और आरजेडी में घमासान पर बीजेपी ने ली चुटकी। गिरिराज सिंह बोले, राहुल को ओबामा से ज्यादा जानते हैं शिवानंद तिवारी। और शिवानंद जी लगता है उनसे ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लिए कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं, ये राजनीति नहीं करते। कांग्रेस के तेवर देखकर आरजेडी ने शिवानंद तिवारी के बयान से किया किनारा। टिप्पणी को बताया निजी। जम्मू कश्मीर में गुप्तकार अलायंस पर हमला हो रही बीजेपी। संबित पात्रा ने बताया, गुप्तचर गठबंधन। मैं सोनिया जी से और राहुल जी से पूछना चाहता हूं, क्या मतलब है इस वक्तव्य? फोर्सफुली इंप्लीमेंटिंग किसके कानून है? ये कोई चाइना के तो कानून नहीं है, ये कोई पाकिस्तान के तो कानून नहीं है, यह कानून हिंदुस्तान का है। महाराष्ट्र में आज से खुल गए सभी धार्मिक स्थल। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जुटे श्रद्धालु। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में लगा भक्तों का तांता। लंबे अरसे के बाद श्रद्धालुओं ने किए बप्पा के दर्शन। शिरडी में भी आज से खुल गया साईं का दरबार। दर्शन के वक्त कोरोना नियमों का करना होगा कड़ाई से पालन। मुंबई में जायरीनों के लिए खोल दिया गया हाजी अली दरगाह। कोरोना नियमों के साथ होगी जियारत। अमरावती में अंबा देवी के दर्शन करने के लिए उमड़े भक्त। रविवार की रात से ही लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतार। खुल गया पुणे में दगड़ू शेठ का मंदिर का दरबार भी। भक्तों की लंबी कतार। कोरोना नियमों का पालन करके होंगे दर्शन। आज से केरल के सबरीमला में मंदिर के कपाट खुले। 8 महीने बाद भगवान अयप्पा के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। दिल्ली में कोरोना से थोड़ी राहत। पिछले 24 घंटे में 3,200 से ज्यादा नए केस। कुल आंकड़ा 4,85,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गृह मंत्रालय में फिर हुई माथापच्ची। 12 सूत्रीय प्लान को तेजी से लागू करने को लेकर बात। देश में भी कोरोना से थोड़ी राहत। पिछले 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा नए मामले। कुल आंकड़ा 88,45,000 के पार। देश में पिछले 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा रिकवरी। अब तक 82,49,000 से ज्यादा लोग हो चुके ठीक। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2,500 से ज्यादा कोरोना मरीज। 17,47,000 से ज्यादा मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में यूपी में 1,400 से ज्यादा नए मामले। 5,01,000 के पार कुल आंकड़ा। दिल्ली में बारिश की बूंदों ने लोगों को प्रदूषण से दिलाई राहत। हवा से स्तर में थोड़ी सुधार।
एनसीआर में कोरोना और प्रदूषण को देखते हुए इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी की बेहतरीन पहल, सफाई कर्मचारियों को बांटे मास्क। पंजाब के संगरूर में एक किसान का अनूठा विरोध प्रदर्शन, संघर्ष समिति के झंडे के साथ निकाली बेटे की बारात। हरियाणा के सिरसा में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, 26 नवंबर को दिल्ली कूच की तैयारी। छठ महापर्व को लेकर झारखंड सरकार ने जारी की गाइडलाइन, बीजेपी ने किया जोरदार विरोध। कोल्हापुर पहुंचा शहीद ऋषिकेश जोंधाले का पार्थिव शरीर, श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा जनसैलाब। नागपुर में शहीद नायक सताई भूषण रमेश वराव को दी गई श्रद्धांजलि, एलओसी पर पाकिस्तानी गोलीबारी में हुए थे शहीद। मध्य प्रदेश के विदिशा में नवविवाहिता की मौत के बाद परिवार वालों का हंगामा, एसपी आवास के बाहर जोरदार हंगामा। पंजाब के जालंधर में दो गुटों में खूनी टकराव, एक युवक ने काटे दूसरे युवक के हाथ। अयोध्या पुलिस के हत्थे चढ़ा सेना का फर्जी कैप्टन, मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना के बाद गिरफ्तारी। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी, 1 करोड़ कीमत वाला 1.25 किलो सोना जब्त। मथुरा सीआरपीएफ के एक जवान ने ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारी, 2013 में हुई थी बहाली। बहराइच में युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या, मामूली विवाद पर पड़ोस के युवकों ने वारदात को दिया अंजाम। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में गोलीबारी में 2 लोगों की हत्या को लेकर हंगामा, एक महिला और एक बच्चे की हुई थी मौत। समस्तीपुर के हसनपुर में कलश विसर्जन के दौरान 2 छात्रों की नदी में डूबकर मौत, गोताखोरों की मदद से निकाली गई लाश। राजस्थान के धौलपुर में 16 साल की लड़की ने खुदकुशी की, छेड़छाड़ से तंग आकर दी जान। मुजफ्फरनगर में पटाखे को लेकर विवाद में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, फायरिंग में 3 लोग घायल, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक ऑयल मिल में भीषण आग, दमकल गाड़ियों को घंटों तक करनी पड़ी मशक्कत। हरियाणा के पलवल में दो करके जली कार, डीएसपी और दूसरे पुलिसकर्मियों ने 6 लोगों की जान बचाई। पंजाब के संगरूर में एक किसान दंपति ने की आत्महत्या, कर्ज से परेशान होकर दी जान। जालौन में अधेड़ उम्र के शख्स की लाश मिलने से हड़कंप, धारदार हथियार से हत्या का शक। अहमदाबाद में एक शख्स ने बीच सड़क पर फायरिंग करके तलवार से काटा बर्थडे केक, वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। आज मनाया जा रहा भाई दूज का त्योहार, बहनों ने भाई के माथे पर लगाया टीका। ओडिशा में इस बार कड़ाके की ठंड का अनुमान, मौसम विभाग का दावा, अगले 5 दिनों में तेजी से गिरेगा पारा। पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक बिछी बर्फ की मोटी चादर, जम्मू कश्मीर में भी बर्फ की बरसात। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश, 5 से 6 डिग्री तक गिरा तापमान, लाहौल स्पीति में 0 से नीचे लुढ़का पारा। शिमला के कुफरी में सीजन का पहला हिमपात, कोरोना संकट के बीच कारोबारियों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी, सोलंग नाला से लेकर गुलाबा तक उमड़ी सैलानियों की भीड़। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, जवाहर सुरंग के चारों तरफ बर्फ जमा होने से जम्मू श्रीनगर हाईवे ठप। उत्तराखंड के चकराता में सीजन की पहली बर्फबारी, उत्तरी ऊंची पहाड़ियों ने उड़ी बर्फ की सफेद चादर। बद्रीनाथ में सीजन की पहली बर्फ, 19 नवंबर को बंद हो जाएंगे भगवान के दरवाजे। भारी बर्फबारी के बीच 6 महीने के लिए बंद हुए भगवान केदार के कपाट, यूपी के सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम रहे मौजूद। केदारनाथ के बाद मंगलवार को बद्रीनाथ जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, विधि विधान के साथ करेंगे भगवान बद्री की पूजा। 6 महीने के लिए बंद हुआ यमुनोत्री धाम, बर्फ की मोटी परत से ढकी पूरी की पूरी घाटी। मध्य प्रदेश के रतलाम में 2 सिर वाले बच्चे का जन्म, आदिवासी परिवार को सताई सर्जरी की चिंता। सोनभद्र में गोवर्धन पूजा के दिन मनाई गई अनोखी परंपरा, हजारों लोगों के बीच खौलते दूध से पुजारी ने किया स्नान। कर्नाटक के हसन में बंद हुआ मशहूर हसनामंबा मंदिर, खत्म हुआ 12 दिन का सालाना उत्सव। कोविड-19 वैक्सीन आने की खबर से एशियाई शेयर बाजार में रही तेजी, भारतीय बाजारों में दिवाली की छुट्टी। फोन बिल को महंगा करने की तैयारी में वोडाफोन आइडिया, अगले साल की शुरुआत से पहले 15 से 20% बढ़ेगा टैरिफ। टाटा स्टील ने दूसरी तिमाही में ग्रोथ के साथ बढ़ाया भरोसा, रेवेन्यू 7%, बिक्री 22% बढ़ी। धनतेरस पर टाटा मोटर्स और टोयोटा किर्लोस्कर की बिक्री में तेज बढ़ोतरी, टोयोटा की बिक्री 12% बढ़ी। अब मोबाइल नंबर से ऑनलाइन पीवीसी आधार कार्ड को मंगाना मुमकिन, महज 50 रुपए में पहुंच जाएगा घर। चीन, जापान समेत 15 देशों ने दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रीय फ्री ट्रेड समझौते पर दस्तखत किए, भारत पिछले साल निकल आया था बाहर। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार कबूल की जो बाइडेन की जीत, बोले चुनाव में धांधली की वजह से मिली बढ़त। पूर्वी जेरूसलम में यहूदी बस्ती बसाएगा इजरायल, 1200 से ज्यादा घरों के निर्माण का ऐलान। दुनिया में 5.5 करोड़ के पास पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या, अब तक 13,24,000 लोगों की मौत। अमेरिका में 1 करोड़ 13 लाख के पार कोरोना संक्रमितों की संख्या, अब तक 2.5 लाख से ज्यादा की हो चुकी मौत। कोरोना संक्रमण को लेकर उत्तर कोरिया में उच्च स्तरीय बैठक, किम जोंग उन ने नेताओं और अधिकारियों के साथ की माथापच्ची। क्यूबा में 8 महीने बाद शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, हवाना में पानी की बौछार से हुआ उड़ान का स्वागत।
मैक्सिको सिटी में बेकाबू होते कोरोना की वजह से कड़े किए गए प्रतिबंध। 2 हफ्तों के लिए रेस्टोरेंट, बार, नाइट क्लब बंद हुए। कोरोना संकट के बीच ब्राजील में मेयर और काउंसिल के सदस्यों का चुनाव, बड़ी तादाद में वोटिंग के लिए निकले लोग। फ्रांस में कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों के खिलाफ जारी है विरोध, वर्षा की सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। क्रिसमस से पहले बाजार में आ सकता है फाइजर का कोरोना वैक्सीन, ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने किया दावा। कोरोना महामारी के बीच हांगकांग में मनोरंजन के लिए एक पार्क को बनाया गया सिनेमा हॉल, दर्शकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा जरूरी। पेरू में सियासी संग्राम के बीच अंतरिम राष्ट्रपति ने 5 दिन में अपने पद से दिया इस्तीफा, अब भी जारी है विरोध। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेस में रवाना हुआ स्पेस एक्स रॉकेट, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर होगी लैंडिंग। पेरू के जंगल में भीषण आग, नेशनल आर्कियोलॉजिकल पार्क के जलने का खतरा मंडरा है। हांगकांग में एक बहुमंजिला इमारत में लगी आग, 7 लोगों की मौत, 11 से ज्यादा जख्मी। क्वांटस एयरलाइंस के 100 साल पूरे, सिडनी हार्बर पर 100 कर्मचारियों के साथ 100 मिनट की उड़ान।